दोस्तों, अगर कोई एक किताब है जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, उनका करियर, उनके रिलेशनशिप्स, उनका डिसिप्लिन, उनकी पूरी लाइफ को रिडिजाइन कर दिया, तो वो है स्टीफन कवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक साइंस बेस्ड सिस्टम है जो आपको सिखाती है कैसे अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल वापस लेना है, कैसे क्लैरिटी और पर्पज से जीना है, कैसे टाइम को मास्टर करना है, कैसे लोगों के साथ डीप ट्रस्ट बनाना है, कैसे कम्युनिकेशन इतना पावरफुल बनाना है कि लोग आपको सच में सुने, और कैसे खुद को रोज शार्पन करके एक हाई परफॉर्मेंस इंसान बनना है। द 7 हैबिट्स दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक है, और ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट देती है जो आपके अंदर से नई आइडेंटिटी क्रिएट करती है। ये सिर्फ बुक समरी नहीं, ये आपका नया स्टार्ट है। वेलकम टू डे 7 हैबिट्स ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। शुरू करते हैं एपिसोड 1। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। आपकी जिंदगी का पहला मोड़ यही है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी जिंदगी का रिमोट कौन चला रहा है, आप या दुनिया? कई लोग सोचते भी नहीं। उनके इमोशंस, रिएक्शंस, मूड सब दूसरों के हाथ में बंधा है। कोई कुछ बोल दे तो दिन खराब, ट्रैफिक मिल जाए तो मूड खराब, बॉस चिल्ला दे तो कॉन्फिडेंस टूट गया, फैमिली सपोर्ट न करे तो मोटिवेशन गायब। यानी आपका रिमोट हमेशा किसी और के हाथ में होता है। लेकिन हैबिट 1 कहती है रिमोट वापस अपने हाथ में लो। यही शुरुआत है बी प्रोएक्टिव की। सीन 1, 2 तरह के लोग, रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव। रिएक्टिव, इनके हालात डिसाइड करते हैं कि ये कैसे महसूस करेंगे, लोग कैसा व्यवहार करें उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। मौसम, पॉलिटिक्स, ट्रैफिक उनके मूड के मालिक, हर चीज के लिए ब्लेम तैयार। और दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव, खुद डिसाइड करते हैं उनका रिएक्शन, खुद कंट्रोल करते हैं अपना मूड, खुद चुनते हैं वैल्यूज, खुद बनाते हैं अपनी आइडेंटिटी। रिएक्टिव लोग सिचुएशन के गुलाम होते हैं, प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी के मालिक, कवि कहते हैं। स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप है, उस गैप में आपकी फ्रीडम है, यही गैप आपकी पावर है। सीन 2, सोशल मिरर। लोग बताते हैं आप क्या हो और आप मान लेते हो। इस दुनिया में हर इंसान के पास आपको डिफाइन करने का एक मुफ्त लाइसेंस है। तू स्लो है, तू इंट्रोवर्ट है, तू स्मार्ट नहीं है, तेरे बस का नहीं। दुनिया एक डिस्टॉर्टेड मिरर दिखाती है और हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन कवि कहते हैं प्रोएक्टिव लोग दुनिया का नहीं, प्रिंसिपल्स का मिरर देखते हैं। प्रिंसिपल्स जैसे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, करेज, रिस्पेक्ट, रिस्पांसिबिलिटी। इनसे बनने वाला सेल्फ इमेज कभी कमजोर नहीं होता। सीन 3, प्रोएक्टिव लैंग्वेज वर्सेस रिएक्टिव लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज ही बता देती है कि आप रिएक्टिव हो या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग कहते हैं मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे बस में नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। यह लैंग्वेज पावर छीन लेती है। और इसके उलट प्रोएक्टिव लोग कहते हैं आई चूज, मैं डिसाइड करता हूँ, मैं टाइम बनाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ लैंग्वेज का। लैंग्वेज बदलते ही आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है। सीन 4, सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये हैबिट 1 का सबसे पावरफुल सेक्शन है। सर्कल ऑफ कंसर्न, वो सब चीजें जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। मौसम, ट्रैफिक, लोग क्या सोचते हैं, पॉलिटिक्स, दूसरों का बिहेवियर, सोसाइटी, इकोनॉमी। रिएक्टिव लोग अपना 80% समय इन्हीं पर बर्बाद करते हैं। रिल्ट, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीजें जिन पर आपका फुल कंट्रोल है, आपकी रिएक्शन, आपका डिसिप्लिन, आपकी हैबिट्स, आपका एटीट्यूड, आपकी तैयारी, आपका बिहेवियर। प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी यही सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। रिल्ट, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। कवि कहते हैं रिएक्टिव बिहेवियर श्रिंक योर इन्फ्लुएंस बट प्रोएक्टिव बिहेवियर एक्सपांड इट। सीन 5, एक्ट और बी एक्टेड अपॉन। कवि कहते हैं दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1, वह जो एक्शन लेते हैं। 2, वह जिन पर एक्शन लिया जाता है। अगर आप डिसीजंस नहीं लेते तो हालात आपके लिए डिसीजंस ले लेंगे। रिएक्टिव लोग लाइफ को होने देते हैं, प्रोएक्टिव लोग लाइफ को क्रिएट करते हैं। सीन 6, मिस्टेक्स। सबसे बड़ा कैरेक्टर टेस्ट। रिएक्टिव लोग, मैं क्या करूं, मिस्टेक हो गई, मेरे हाथ में नहीं था, मेरी गलती नहीं। प्रोएक्टिव लोग गलती मानते हैं, सुधारते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं मिस्टेक आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग का सबसे बड़ा मौका है। रिएक्टिव लोग मिस्टेक को पर्सनल अटैक समझते हैं, प्रोएक्टिव लोग मिस्टेक को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझते हैं। सीन 7, अदर एंड ऑफ द स्टिक। हर चॉइस का एक फिक्स्ड रिजल्ट होता है। कवि एक लाइन बोलते हैं जो पूरी लाइफ सिंप्लीफाई कर देती है। चॉइस आपकी होती है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस उसी चॉइस के साथ आता है। एग्जाम्पल, अर्ली उठोगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे, लेट नाइट जागोगे, रिग्रेट मिलेगा। जिम जाओगे, कॉन्फिडेंस, स्किप करोगे, वीकनेस, काइंड रहोगे, रिस्पेक्ट, ईगो दिखाओगे, आइसोलेशन। आप चॉइस चुन सकते हो पर कॉन्सिक्वेंस नहीं। सीन 8, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपका रिएक्शन आपकी आइडेंटिटी बनाता है। मान लो कोई आपका मजाक उड़ाता है, वी रिएक्टिव रिएक्शन।
गुस्सा, रिवेंज, पुरानी बातें याद, मूड खराब, प्रोएक्टिव रिएक्शन, शांत रहना, सेल्फ वर्थ को दूसरों पर डिपेंड न करना, लॉजिकल रिस्पॉन्स, रिस्पेक्ट मेंटेन करना। रिएक्टिव पीपल दूसरों की वैल्यूज के हिसाब से एक्ट करते हैं। प्रोएक्टिव पीपल अपनी वैल्यूज के हिसाब से एक्ट करते हैं। सीन 9 30 डे प्रोएक्टिविटी टेस्ट। कवि का चैलेंज, अगर आप सिर्फ 30 डेज प्रोएक्टिव बन गए, आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। आपको बस इतना करना है। 1 लैंग्वेज बदलो। 2 कंप्लेंट बंद करो। 3 इमोशंस नहीं वैल्यूज से एक्ट करो। 4 सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करो। 5 हर दिन एक कॉन्शियस रेस्पॉन्स चुनो। 30 डेज बाद आप रिएक्टिव इंसान से लीडर बन चुके होंगे। इस बेहतरीन सीरीज की हैबिट 1 आपको ये पावर देती है। मैं मूड चूज कर सकता हूँ, मैं एटीट्यूड चूज कर सकता हूँ, मैं अपना रिएक्शन चूज कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी डिजाइन कर सकता हूँ, मैं दूसरों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं करूंगा, मैं एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होने दूंगा। यही लीडरशिप है, यही मैच्योरिटी है, यही सेल्फ मास्टरी है। दोस्तों, आपकी जिंदगी एक फिल्म है। अब तक शायद स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी हो, सर्कमटेंसेस ने, लोगों ने, आपके पास्ट ने, लेकिन हैबिट 1 कहती है अब डायरेक्टर आप बनो। दुनिया आपको किस तरह ट्रीट करती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप दुनिया को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। आपका आइडेंटिटी, आपका डेस्टिनी आपकी एक चॉइस से शुरू होता है। बी रिएक्टिव और बी प्रोएक्टिव। अगर आप प्रोएक्टिव बन गए तो भाई पूरी 7 हैबिट्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी। एपिसोड 2 देखने के लिए मेरे चैनल अज्ञात अध्याय को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके ऑल एपिसोड देखें। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।